हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हमारे इस सेशन जो है 39वां सेशन है, जो कि प्रतिदिन शाम 3 बजे अपलोड होता है और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ज्यादा समय ना लेते हुए 50 क्वेश्चन का ये रिवीजन कोर्स है, तो आप लोग जरूर इसे देखिए, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखिएगा। 1900 तक हमने ये प्रश्न करा दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, क्या है। कह रहा है कि द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर करता है। तो द्रव से जो भरे पात्र होता है, बर्तन जिसको कहते हैं, दाब जो निर्भर नहीं करता है वह किस पर नहीं करता है, तो तली के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दाब की बात करते हैं तो दाब जो है ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि है, अदिश राशि है। दाब का ईसाई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है, पास्कल होता है। अगला प्रश्न कह रहा वार ऑफ लंका के लेखक कौन है। तो वार ऑफ लंका के लेखक जो है आपको अमीश त्रिपाठी जी है। कौन है, अमीश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है। तो महरौली के जो लौह स्तंभ है उस पर चंद्र का नाम उत्कीर्ण है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना अगर आपसे पूछेगा किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। तो महबूब ए इलाही की अगर हम बात करते हैं तो शेख निजामुद्दीन औलिया को, ठीक है। ये किसका शिष्य था, तो बाबा फरीद का। बाबा फरीद आपसे पूछेगा कि बताइए बाबा फरीद के जो शिष्य हैं वो कौन है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया है, औलिया है, ठीक है, औलिया है बाबा फरीद, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को मिला लिया था। तो कुशासन के आधार पर जो मैसूर राज्य को मिलाया गया था वो मिलाया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने मिलाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम की बेंटिक की बात करते हैं तो ये क्या है, प्रथम गवर्नर है, प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेगा तो कौन हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। सहायक संधि, सहायक संधि, सहायक संधि के जो प्रणेता हैं वो कौन है आपका, तो लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे संविधान सभा के गठन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचित किया गया है, ठीक है। तो संविधान सभा का जब गठन हो रहा था तो उसमें प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का निर्वाचित कैसे किया गया था, तो प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। कैसे किया गया था, तो प्रांतों के विधानसभा द्वारा निर्वाचित। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले जो लिखित संविधान हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। सबसे पहले कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और सबसे बड़ा जो संविधान है, बड़ा संविधान, बड़ा लिखित पूछेगा किसका है, तो अपना भारत का है, ठीक है, अपना भारत का है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में हुआ था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि लागू कब हुआ था। तो लागू हुआ था आपको 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को। और इस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने किया था, तो द्विस्तरीय पंचायती राज है ना व्यवस्था जो है ये आपको किया था अशोक मेहता समिति ने। ये 1977 में आया था, अशोक मेहता समिति 1977 में। लेकिन हमारा जो अभी पंचायत स्तरीय चल रहा है, त्रिस्तरीय चल रहा था, ठीक है, जिसको किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने, जिसका जो है 1957 में आया था, 1957 में। कर मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस संविधान के माध्यम से जोड़ा गया। तो देखिए मैथिली, संथाली, मैथिली, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली, ये चारों भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है आपको नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 21वां के द्वारा जो है आपको 1967 में किसको, तो सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को, ठीक है, सिंधी को। ये बातें याद रखना है। कर राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल करते हैं। राज्य विधान परिषद में विधानसभा के 3 सदस्य होते हैं
और राज्यपाल कितना मनोनीत करते हैं? तो 1/6। राज्यपाल कितना है? 1/। निम्न में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है ये संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको पता है कि आपको 42वां संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ 1976 में, और इसके तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा करते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो प्राची प्रांत था। कहां था? प्राची प्रांत था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो ये मिला आपको हड़प्पा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जो है क्या कहते हैं? तो कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। ये सब बातें ध्यान रखना है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? तो ये राष्ट्रकूट ने लिया था। किसने लिया था? राष्ट्रकूट ने। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को। इल्तुतमिश को जो है सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को बसाया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया? ठीक है, तो ये था आपको जैनुअल आबेदीन। ठीक है, जिनको हम लोग कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। कश्मीर के अकबर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कब खोला था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, इन्होंने अपना कंपनी जो है ट्रैंकूवर में, कहा? ट्रैंकूवर ने। और डेनिश जो है कब आया था? तो 1616 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। ठीक है, जिसमें हार किसका हुआ था? मराठा का। ये जीत गया था। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। तो कह रहा उस समय पेशवा जो था बालाजी बाजीराव था। कौन था? बालाजी बाजीराव था। कह रहा निम्न में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो इन्होंने जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 ईस्वी में। कह रहा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो देखिए, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था आपको स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1906 में, लेकिन प्रथम जो अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 में। कह रहा वह ब्राह्मण पुजारी कौन था जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? तो ब्राह्मण था, पुजारी था, जिसको बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा। तो ये थे आपको गदाधर चट्टोपाध्याय। क्या नाम था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और इनका जो चेला था, इनका चेला की अगर हम बात करते हैं तो कौन था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद है ना। इनका जो मूल नाम था नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र दत्त था। ठीक है, तो दोनों बातें हो गया। इनका मूल नाम अगर पूछेगा परमहंस जी का तो गदाधर चट्टोपाध्याय, और विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम क्या किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को, है ना, जिसके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है आपको साबरमती के आश्रम की स्थापना किए थे। किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ? तो ये था आपको कौन था? बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये कह रहा था आपको नरिंदर सिंह ने। महाराजा नरिंदर सिंह। ठीक है, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो हुमायूं की पत्नी ने बनाया था, जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन कह रहा लोकसभा में सीटों की संख्या को
किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? तो लोकसभा में जो सीटों का बढ़ाया गया है, हालांकि अभी 2026 तक क्या है, स्थिर है, लेकिन पिछले बार बढ़ाया गया था तो ये 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन में एक और इंपॉर्टेंट बात बढ़ाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का जो है ना राज्यपाल रह सकते हैं। 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जीएसटी गुड सर्विस टैक्स, ठीक है, तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपको जो होता है केंद्रीय मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी की बात करते हैं तो सर्वप्रथम इसे जो है सर्वप्रथम छोड़िए, हटाइए। जीएसटी का लागू की अगर हम बात करते हैं तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ अपने भारत में, लेकिन अगर विश्व में पूछेगा सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था तो फ्रांस में। ठीक है, निम्न में से किसका क्वथनांक उच्चतम होता है? उच्चतम, तो उच्चतम जो होता है आपको एल्काइन का। ठीक है, एल्काइन का। कारण निम्न में से कौन सी भूकंप तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं? अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ होता है ना, तो अनुदैर्घ्य कौन होता है? पी तरंगे अनुदैर्घ्य होता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परितारिका। उस तत्व की पहचान करें जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, तो आपको याद होगा तो पता चल जाएगा, नाइट्रोजन का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटक वायु गैस का मुख्य घटक है? तो वायु गैस का जो मुख्य घटक है वो आपको क्या है? तो मीथेन है। मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, CH4 है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, एलपीजी। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब आवर्त सारणी में तत्व ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे जब आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या होगा बताइए? बढ़ेगी, है ना। ऊपर से नीचे जब आएगा तो बढ़ेगी, और बाएं से दाएं जाएगा, बाएं से दाएं तो घटेगी, बाएं से दाएं जाएगा तो घटेगी। याद रखिएगा दोनों कंडीशन को। कह रहा चीनी के अल्कोहल में बदला जाता है तो फर्मेंटेशन से, किण्वन से। चीनी को अल्कोहल में, शराब में कैसे बदलना है? तो किण्वन के माध्यम से। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, तो पानी में घुलनशील कौन कौन है? BC है, B और C पानी में घुलनशील है, बाकी जो बच गया वो वसा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से फूल में पुरुष का नर हिस्सा कौन होता है? फूल में पुरुष का नर हिस्सा कौन होता है ना? तो नर हिस्सा की बात कर रहा है यहाँ पर, तब पुष्प केसर हो जाएगा। ठीक है, पुष्प केसर, पुंकेसर में होता है, पुंकेसर होता है। ठीक है, पुष्प केसर नहीं, पुंकेसर होता है। ठीक है, और महिला अगर पूछेगा तो स्त्री केसर हो जाएगा, अब पुरुष पूछेगा तो पुष्प केसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई? स्वच्छ नोट नीति में क्या होता है? बैंक आपको नया नया नोट देगा, परंतु पुराना फटा नहीं। ठीक है, तो ये 1995 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल्यवर्धित कर किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में। 2005 में। ट्रेजरी राजकोष बिल जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सरकार के द्वारा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो आपको जोधपुर में है। कहाँ है? तो जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है उसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को दीर्घकाय गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बृहस्पति को जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्ला मल्ला श्रेणी है? तो वनों की जो नल्ला मल्ला श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो सबसे ऊंचा जो पर्वत है आपको विश्व की पूछ रहा है। ठीक है, तो विश्व की सबसे तीसरा पूछ रहा है। ठीक है, तो तीसरा जो हो जाएगा आपको कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा, इसकी जो है ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। ठीक है, और सबसे बड़का कौन है? माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न कह रहा मेडागास्कर किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। मेडागास्कर कहाँ है? हिंद महासागर में। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन
सांगपो झील किस राज्य में है? तो ये आपको जो है कहाँ है? तो सिक्किम में। ठीक है, कहाँ है? तो सिक्किम में। सांगमो झील किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में था। ठीक है, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्रतिदिन 3 बजे शाम में देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।